नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना। वहाँ पे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिए, है ना, देखे कि कैसे हम लोग ऑर्डर और डिग्री पता कर सकते हैं। ओके, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन की आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हैं, बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए सब में क्या है, y गिवन है, y इज इक्वल टू, है ना, समथिंग, ये गिवन है हमारे पास। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू e पे पावर a अंडर रूट एक्स गिवन है ना। तो ये क्या है ना, ये एक गिवन मतलब ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये y इज इक्वल टू e पे पावर a अंडर रूट एक्स जो है, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। हमें क्या करना है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। इसकी मदद से जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, है ना। अर्थात ये जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब बात ये आती है कि आखिरकार डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करे कैसे, कैसे होगा भैया। देखिए प्यारे व्यूअर्स, आपको करना क्या है, आप गौर से देखो, हर एक जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर ए और बी, इन ये जो क्वेश्चंस है इनमें जो ए और बी है ना, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव, या ऐसा कह सकते हो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, रिमूव और एलिमिनेट आर्बिट्रेरी, ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है इनको क्या करना होगा, रिमूव, ओके, है ना, या तो इसको रिमूव करना होगा, है ना, या एलिमिनेट कह सकते हैं, एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, ई पे पावर क्या है, ए अंडर रूट एक्स है, इसमें क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर किसी में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, किसी में तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे। समझ रहे हैं ना, है ना। ओके, और उसी प्रकार से डिफरेंशिएट करते करते ही क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन ही नहीं होता डिफरेंशिएट करने के बाद भी, है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद भी क्या होता है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है वो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा हो, है ना, मतलब आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। ये चीज़ हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, उसका कुछ वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं और उसी को वहाँ सब्स्टिट्यूट करके इस प्रकार से भी निकाला जाता है। और एक मैट्रिक्स मेथड भी होता है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो प्रॉब्लम्स है हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं और समझते हैं, है ना। क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई पे पावर a अंडर रूट एक्स। अभी देखो हमने क्या कहा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, तो पहले तो इसे क्या करो, ऐसे लिख लो, क्योंकि e पे पावर है तो इसको हम लोग log y के फॉर्म में लिख सकते हैं, a अंडर रूट एक्स आ जाएगा इधर। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x व्हाट वी गेट, 1/y। पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो log y को, तो 1/y आ जाएगा। एंड देन ये जो y है ना, अंदर में जो y है इसको डिफरेंशिएट करो तो dy/dx आ जाएगा। ओके, अब इधर करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा a, और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2 अंडर रूट एक्स। अब a क्या है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं। ठीक है, d/dx x पे पावर 1/2। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1 होगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा, 1/2 x पे पावर माइनस 1/2 मिलेगा, अर्थात 1/2 अंडर रूट एक्स मिलेगा। चलो ठीक है, ये सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन नहीं है, डिफरेंशिएट किए फिर भी क्या हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिटेन रह गया। तो क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, है ना, और
इससे ए का वैल्यू मिलेगा हम लोग को, उसको क्या करेंगे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इधर देखिए, जैसे इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2√x बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखो ए का वैल्यू मिला, अभी क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये वाले को, इसको, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, ओके, 2 को 1 में रख दे तो क्या मिलेगा, देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, log y इज इक्वल टू a √x है, ठीक है, तो a है तो a का वैल्यू क्या आया है, कुछ ऐसा आया है, .√x, ठीक है। देखो यहाँ पर log y √x और √x को साथ ले आए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x y dy बाई dx, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये सिनेरियो बनेगा आपका। ओके, सो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा वो इसी प्रकार का होगा। ओके, dy बाई dx, ठीक है, 2x बाई वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके, है ना, और ये जो आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू ई पे पावर ax, ये है ना, ये क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को ही डिफरेंशिएट किए हम लोग, और ये है ना डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप समझ पाए ना, डिफरेंशिएट किए हम लोग, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो रिटेन रह जा रहा है ना, एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें हम लोग, उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकालें, ठीक है। आशा ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब कहाँ चलें भैया, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर ओके हम लोग सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, देखिए 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब यहाँ ए स्क्वायर है, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। ओके, सो 2 कॉमन है, बाहर निकाल दो, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, 2 राइट हैंड साइड की तरफ ले जाके एलिमिनेट कर दो, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें देखोगे तो क्या होगा, अगर बोथ साइड्स y से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, देखो x बाई वाई प्लस यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ओके, बोथ साइड्स बाई y, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इसका, ठीक है। मतलब है कि इसका अगर आप सॉल्यूशन पता करो तो ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और उसी सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा, है ना, लेकिन कभी कभी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाता है। अब चलते हैं कहाँ, तीसरे क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स प्लस बी। चलिए ए और बी दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लॉग के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे हम लोग इसको लिखे थे ना लॉग के फॉर्म में, है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो इसको लॉग के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लॉग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अभी क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, तो log y को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई वाई आ जाएगा, और फिर केवल y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और फिर इधर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट पर तो a मिलेगा, देख रहे हो a का वैल्यू आ रहा है। अब क्या कहे थे कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ देखो ये क्या है ना, ये प्रकार से कहो तो प्रोडक्ट में अवेलेबल है ना, 1 बाई वाई और एक डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, तो पहले क्या करते हैं 1 बाई वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ओके, है ना, और एक डी वाई बाई डी एक्स ये है, क्योंकि देखो
पहले क्या किए, 1/y को डिफरेंशिएट किए, तो 1/y को जब डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट पर, तो एक तो ये आएगा ही, साथ ही साथ एक डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी उसके साथ आएगा, ठीक है, डॉट dy/dx प्लस, अब देखो पहले में क्या किए थे, 1/y को डिफरेंशिएट किए थे, अब इसको करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/y d²y/dx²। अभी ये पूरा डिफरेंशिएट हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, -1/y² dy/dx का स्क्वायर प्लस 1/y d²y/dx²। यहाँ देखिएगा ऐसा करते हैं कि इसको लेके चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, तो dy/dx पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y d²y/dx² इज इक्वल टू, एक मिनट, हमें ये पूरा टर्म उधर लेके जाना था ना, हाँ ठीक है, सॉरी, इस टर्म को आप इधर मत लिखिए, क्योंकि हम लोग इस पूरे को किधर लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, 1/y d²y/dx², तो 1/y² dy/dx², ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस y² को अगर इधर ले आए, है ना, इधर यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y², और यहाँ से ये इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, देखिए y d²y/dx², और इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, dy/dx² इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ पा रहे हैं ना कैसे फॉर्मेशन होता है, बेसिक सा कार्य है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट कर लो, अगर है ना डिफरेंशिएट हो गया, है ना, मतलब है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, है ना। कभी कभी उस प्रकार से भी नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स वाला, तो उसके लिए उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके लिए कभी और क्वेश्चंस लेंगे। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए भैया, तीसरे क्वेश्चन तक कर लिए। अब चलिए किधर चलते हैं, चौथा जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखिए चौथा को जो क्वेश्चन है ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए ये पेज लेते हैं, है ना, वो वाला पेज थोड़ा छोटा पड़ रहा था। यहाँ देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है, xy इज इक्वल टू ae पे पावर x be पे पावर -x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या करो, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर xy प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट करना हमेशा, ठीक है ना। प्लस पहले में क्या किए, y को डिफरेंशिएट किए, इस बार x को कर देते हैं तो यहाँ केवल y बचेगा। इधर बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, a पे पावर x माइनस b e पे पावर -x आ जाएगा। e पे पावर -x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस नीचे आएगा, ठीक है ना। अब चलो फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है तो एक बार इसको कर लो, एक बार इसको कर लो डिफरेंशिएट, तो यहाँ हो जाएगा d²y/dx², और दूसरे बार में dy/dx आएगा क्योंकि x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस इसको करो डिफरेंशिएट, dy/dx आएगा, ठीक है। a e पे पावर x माइनस, अभी फिर से e पे पावर -x डिफरेंशिएट होगा तो एक माइनस नीचे उतर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस में, तो b e पे पावर -x हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो x d²y/dx² प्लस 2 dy/dx, ओके। अभी गौर से देखो ये क्या है, a e पे पावर x प्लस b e पे पावर -x जो है ये किससे इक्वल है, xy से, पुट कर दो xy, है ना। तो ये जो आपको मिल रहा है ना, x d²y/dx² प्लस 2 dy/dx इज इक्वल टू xy, ये जो आपको मिल रहा है ये वाला, ओके, ये वाला जो मिल रहा है ये क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। बेसिकली डिफरेंशिएट किए, है ना, और ऐसे तो एलिमिनेट नहीं हो रहा था लेकिन वैल्यू मिल गया तो भैया क्या ही टेंशन लेना है ना, पुट करके ऑब्टेन कर लिए। तो ये आपका कितना क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, आइए यहाँ पर देखिए फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x प्लस x साइन x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से लिखते हैं, इधर थोड़ा मिक्स टाइप का हो गया ना, a साइन x प्लस b कॉस x
प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, है ना। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। बी है यहाँ पर, बी और ये कॉस एक्स है। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, साइन आता है वो भी नेगेटिव में, तो माइनस बी साइन एक्स कर दो। अब इसको देखो, एक्स साइन एक्स है, मतलब यहाँ बाई पार्ट्स हमें लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब बाई पार्ट्स नहीं, माफ़ करिएगा, है ना, इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, माफ़ करिएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, पहले कॉस साइन एक्स को ही डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस एक्स प्लस फिर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ केवल साइन एक्स बचेगा, है ना। आओ आगे आओ, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ओके, प्लस एक्स कॉस एक्स एंड एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये आ रहा है ना। ओके, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, है ना। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ए कॉस एक्स है, ए तो कांस्टेंट है, ठीक है भैया। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स आएगा जो नेगेटिव में आएगा। फिर यहाँ पे देखो बी तो कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट रहेगा। साइन को डिफरेंशिएट करोगे ना, साइन को, तो कॉस आएगा पॉजिटिव में, कॉस एक्स। अब यहाँ देखो ये वापस एक्स कॉस एक्स है, इसी तरह से, है ना, मतलब इसकी तरह से, है ना, इसी की तरह का है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, माफ़ कीजिएगा, प्लस एक्स कॉस एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स आएगा, वो भी माइनस में, ओके, एंड प्लस फिर यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा, और आपके पास ये साइन एक्स है, ये वाला साइन एक्स है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स आएगा। ठीक है, आओ अब जो है इसको एक बार यहाँ पर लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स। देखो यहाँ पर भी माइनस है, ऐसे ये प्लस माइनस अगर होगा तो यहाँ पर माइनस ही बाहर में आएगा, तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तीनों क्या होगा, नेगेटिव में। तो एक नेगेटिव बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में ब्रैकेट में, अंदर में ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ये सबको। ठीक है, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है, सबको ब्रैकेट में ले लिए, और ये जो है इसको प्लस करके 2 कॉस एक्स यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब गौर से देखो, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स किससे इक्वल है, वाई से इक्वल है। पुट कर दीजिए वैल्यू, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 कॉस एक्स। सो देखिए ये हमें मिला डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। ओके, होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, है ना। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अवेलेबल है उतना टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑब्टेन हो जाएगा, है ना। अगर ऑब्टेन नहीं भी हो रहा होगा तो इस प्रकार का कोई सिनेरियो बनेगा या कुछ वैल्यू मिल जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, जो आप सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना, वहाँ तक आप जो है थिंग्स को समझ गए होंगे। अब कौन सा क्वेश्चन है जो बचा, नंबर 6 वाला। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन इधर ही करते हैं, 6 वाला का सॉल्यूशन। ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा कलर भी बदलते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ओके, एंड हैविंग द सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है कि वैसा सर्कल्स जो ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, वैसे सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है जिसका रेडियस कहाँ, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके बारे में नहीं बताया है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल द सर्कल्स, ओके, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड, है ना, ऑरिजिन से पास कर रहा है, एंड हैविंग द सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो करते क्या है ना, है ना, इसको थोड़ा और क्लियरली बनाते हैं। कुछ ऐसे मान लेते हैं कि एक सर्किल है कुछ इस प्रकार का जो पास कर रहा था, ठीक है, ऐसे ठीक से बन नहीं रहा है ना, कुछ ऐसा पास कर रहा है। ओके, इसका सेंटर तो एक्स एक्सिस पर आएगा ही नहीं। ओके, चलो ठीक है, इसको एक बार फिर से बनाते हैं सर्कल को। मान लीजिए कि आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, ओके, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है ऑरिजिन से पास कर रहा है और इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि अब चूंकि ये
कहाँ पर है, सेंटर एक्स एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो a और y 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, ठीक है। और इस ये ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, ओके। और हमें पता है कि जो सर्कल होता है ना, उसका इक्वेशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ऐसा हम लोग ऐसे पता करते हैं। अब देखो यहाँ पर a और b जो है ना, ये कोऑर्डिनेट होता है किसका, सेंटर का, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर रखेंगे तो a की जगह a ही रहने दीजिए और b की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर। और यहाँ देखिए r है, r जो है रेडियस है, सर्कल का रेडियस a लिए हैं हम लोग, ठीक है, तो a स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो सर्कल है ना, उसका इक्वेशन ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है, ऐसा इक्वेशन हमें मिलेगा, ओके। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। देखिए ये इक्वेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। ये जो है सर्कल का इक्वेशन हमें मिल रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ओके। अब इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करके, है ना, जो हमें सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए वो मिल जाएगा। तो आइए ये डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax है। बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए तो 2x प्लस 2y dy बाई dx मिल जाएगा। इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a मिल जाएगा। अभी गौर से देखो, 2 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कैंसिल करके हटा दो। तो x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस a के वैल्यू को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक ही है ना, है ना, एक ही है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किए वो रिटेन रह रहा है और उसका एक वैल्यू भी मिल रहा है, ओके। तो इसके वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, है ना। सो इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है, ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, है ना, इंटू एक्स, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यहाँ से ये जो 2x है ना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने से तो हमको नहीं लगता कोई प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ये बेचारा 2 तो इधर रहेगा ही, अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो इसको नीचे ही ले आते हैं 2x को, ठीक है। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ऐसा होगा। अभी क्या करें, अभी इस x को इधर ले आते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, 2x इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। एंड लेट्स डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट नहीं, माफ़ कीजिएगा, सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब थोड़ा सा और इसको रिजॉल्व करें ना तो थिंग्स क्लियर हो जाएगा। इस y को इधर ले आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स, ओके, पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस, ओके। ये है डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। तो ये क्या है, ये जो वीडियो है इसमें क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया। इसके पहले वाले वीडियो में प्यारे व्यूअर्स हम लोगों ने देखा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो एक बार देख लीजिए, लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इसके पहले भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और जो सेकंड ऑर्डर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, वहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे इसके पहले भी,
है ना। तो वो ओल्ड प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर आप ओल्ड प्लेलिस्ट भी चेक करना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख पाएंगे। और कुछ भी डाउट लगा हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। और ये जो दो है, ये दो फिगर है ना, हम लोगों से मिस्टेक हो गया, ये फिगर को कंसिडर करिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।